बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली हम उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होता है, वेरिएबल में की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो 2 होती है। यहाँ पे आप स्टैंडर्ड फॉर्म में देख सकते हैं कि इसमें एक्स स्क्वायर का टर्म मौजूद है। तो ऐसा इक्वेशन जिसका डिग्री 2 हो तो हम इसको कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका जो डिफिनीशन होता है वो है इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 वेयर ए बी एंड सी आर रियल नंबर्स एंड ए नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ऐसा इक्वेशन जो इसी फॉर्म में हो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी ऐसा इक्वेशन जिसमें सेकेंड डिग्री वाला टर्म मौजूद होता है, तो फिर हम इसको कहते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए ये ए बी और सी जो हैं ये क्या होंगे, ये रियल नंबर से बिलोंग करेंगे। ये तो जनरल फॉर्म है, तो एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा। जिस तरह अगर आप देख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, तो इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म मौजूद है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका हाईएस्ट डिग्री 2 है। इसी तरह एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो अगर आप देख ले इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है, क्योंकि इसमें वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखिए अगर आप देख ले ये तो जनरल फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं कि ये ए है, और एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है उसको हम कहते हैं कि ये बी है, और कांस्टेंट टर्म को हम कहते हैं कि ये सी है। अब ये ए बी सी ये रियल नंबर्स होंगे और ए 0 के बराबर नहीं होगा, बाकी बी और सी 0 हो सकते हैं। अब देखिए अगर ए 0 हो गया तो फिर इसमें ये एक्स स्क्वायर का जो टर्म है, अगर इसका कोएफिशिएंट तो ए है, अगर ये 0 हो गया तो फिर ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर ख़त्म हो जाएगा, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में। अब अगर बी 0 हो जाए तो फिर भी इसमें एक्स स्क्वायर मौजूद है, तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक है। अगर सी भी 0 हो जाए तो फिर भी ये क्वाड्रेटिक होता है। लेकिन अगर ए 0 हो जाए तो फिर ये क्वाड्रेटिक नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर पर ख़त्म हो जाएगा, तो फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा लीनियर इक्वेशन में। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है कि ए के लिए ये कंडीशन है कि वो 0 नहीं होगी। अब देखिए ये हमारे पास एग्जांपल है 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्यों? क्योंकि इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो 2 है। और अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर कर लें तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट ए है, तो हमारे पास ए की वैल्यू है 2, और इसी तरह एक्स के कोएफिशिएंट 4 है, तो बी की जगह हमारे पास है 4, और कांस्टेंट टर्म इसमें -8 है, तो सी जो है वो है -8। इसी तरह ये जो दूसरा एग्जांपल है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इज इक्वल टू 0, तो इसमें अगर आप कंपेयर कर ले तो एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट है वो है 1, तो ए की जगह हमारे पास है 1, और एक्स का जो कोएफिशिएंट है वो है -5, तो बी की जगह हमारे पास है -5, और जो सी है कांस्टेंट टर्म वो है 16, तो हमारे पास सी की वैल्यू है 16। ये तो जनरल फॉर्म था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और ये उसके कुछ एग्जांपल थे कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। इसके बाद होता है सोल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सोल्यूशन किसको कहते हैं? क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल जो है एक्स है, और इसका जो हाईएस्ट डिग्री है वो है 2। तो एक ये बात आप नोट कर लें कि किसी भी इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है उतनी ही उसके सोल्यूशन होते हैं। आपने देख लिया था कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री होती है वो होता है 1, तो लीनियर इक्वेशन का सिर्फ एक सोल्यूशन होता है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे मैं लिख लूँ x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो इसका जो सोल्यूशन है x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 12, इस 4 का हम उधर शिफ्ट करेंगे -4, तो x इज इक्वल टू 8, तो इसका जो सोल्यूशन है वो है 8, सिर्फ एक सोल्यूशन है। अब सोल्यूशन किसको कहते हैं? दोज वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स विच सेटिस्फाइड द गिवन इक्वेशन, यानी वेरिएबल की वो वैल्यू जो गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले, तो फिर उस वैल्यू को हम कहते हैं कि ये इस इक्वेशन का सोल्यूशन है, और सोल्यूशन को हम रूट भी कह सकते हैं। तो वेरिएबल की वो वैल्यू जो किसी भी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले, तो हम कहते हैं कि ये सोल्यूशन है। जिस तरह ये है x प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो अगर x की जगह हम पुट कर दे 8, तो 8 प्लस 4 इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू 8 जो है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करता है, तो x इज इक्वल टू 8 इसका सोल्यूशन है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसमें जो इसमें तो वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री होती है 2, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन होंगे।